मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनूसरी। श्री नर्मदा पुराणम स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है उसे नर्मदा पुराण के नाम से प्रचारित किया गया है और लोगों ने स्वीकार भी किया है। अतः हमने भी इसको संक्षिप्त नर्मदा पुराण नाम दिया है और हर एक घाट की विशेषता बताते हुए वहाँ की पौराणिक कथाएं लेकर के दोहा चौपाइयों में हमने आपको ये प्रस्तुत किया है। और अभी देखिए ये सब कथाएं सुनाते 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 कहाँ आ गए हम लोग, भेड़ा घाट आ गए हैं। ये भेड़ा घाट कहाँ है? उत्तर तट पर है भाई, बरमान घाट से आगे। हमने आपको बताया था कल कि भाई भारकत से आगे चलो, मुतल से बगलवाड़ा, मांगरौल, बोरास, राम घाट, राम घाट से आगे बरमान घाट और बरमान घाट से आगे आगे चलेंगे सर्रा, गोरा, बेल, पठार, मालकच्छ, जलेरी घाट, सिद्धा घाट और राम घाट। पिपरिया से आगे है भेड़ा घाट। अब भेड़ा घाट की महिमा मैं समझता हूँ कि जिसने नर्मदा का नाम सुना है वो भेड़ा घाट के बारे में जरूर जानता है। देखिए इसकी महिमा सुनिए। संगमरमरी देह पर सौह फेन शिवलिंग, या अहिल्याधार में स्थापित शिवलिंग। देखिए अहिल्याबाई ने, इंदौर की जो रानी थी अहिल्या, उसने बीच धार में शिवलिंग की स्थापना कराई है। ऐसा बड़ा प्रसिद्ध स्थान है भेड़ा घाट भाई हैं। एक और जीवित विश्वासा, कभी मगर का रहा निवासा। एक कथा और सुनाते हैं हम, ये पुराण में नहीं है पर पुराण में आ जाएगी, ये आगे पुराण में देखिए हमने उसका चर्चा की है। हाँ, ये तो भगवान मैया की, आपसे भी जानते हैं कि चार भुजाधारी और मगर की सवारी, भगवती मगर पर सवार करती। तो उस मगर की देखिए, बाकी में एक मगर की कथा सुनाते हैं हम आपको। नित्य पूजा एक और जीवित विश्वासा, कभी नगर कार कभी मगर का न रहा निवासा। कभी यहाँ पर एक मगर रहा करती थी। अभी लोगों ने आंखों देखी बात है, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नित्य पुजारी उसे पुकारे और आ जाता था रोज किनारे। एक मगर था, वो रोज आ जाता था, उसे पुकारते थे, उसके लिए कुछ बनाते थे खिलाने के लिए। और पुजारी नर्मदा जी के मंदिर गए, वो मंदिर का पुजारी मगर को रोज कुछ ना कुछ खिलाता था। तो नित्य प्रति बिन ना गावा जाता और हाथों से रोटी खा जाता। वो रोटी ले जाके पहुँचते थे और पुजारी जी के हाथ से मगर रोटी खाता था। अब देखिए आप मैया की महिमा। रेवा की महिमा यदि काई, कभी नहीं हानि पहुँचाई। कभी उस मगर ने कभी किसी को नहीं सताया। मगर कहानी काफ़ी चर्चित, उसकी खाल अभी भी रक्षित। हाँ भाई, जिसे विश्वास ना हो अभी देख सकते हैं, उसकी खाल अभी भी मंदिर में रखी हुई है उस मगर की। जल बूंदे गिर बनी फुहारा, मानो बही दूध की धारा। और यहीं पर भेड़ा घाट का, क्यों इसको जलप्रपात बड़ा प्रसिद्ध है भेड़ा घाट का। धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, धुआंधार यानी और जहाँ नर्मदा जल बहता अपार वह जगह कहाती धुआंधार। यहाँ पर बूंद 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 जो फुहारें, ऐसी फुहारें गिरती हैं कि दूर से लगता है दूध की धारा बह रही है। तो मंदिर यहीं योगिनी 64 64 भैया ये खंडित हो गया है, मुगल काल में कर दिया गया है। हमने खुद स्थान, भगवती की कृपा ऐसी हुई कि हम भी वहाँ पहुँचे थे एक बार और देख के आए हैं। और वाकई ऐसा पूरे स्थान में बड़ा मंदिर है और ये छोटी मढ़ियाँ बनी हुई है 64 योगिनियों की। बने पुराने शिव जी के मठ, और बहुत बड़ा पुराना शिव जी का भी मठ है। भाली भल भांति भांति आकार की पिंडी लघु विराट, तथा मूर्तियाँ भी सुलभ चर्चित भेड़ा घाट। वहाँ देखे लोग लगे हुए हैं, मैया का जो पत्थर है संगमरमरी पत्थर है, तो उसकी छोटी मूर्ति बनाते हैं। बड़ी भी मूर्ति बनती है नर्मदा जी की। लोग दूर दूर से आते हैं और मैया जी को ले जाते हैं और स्थापित करते हैं। तो ये भेड़ा घाट बड़ा सुंदर है। यहाँ पर भैया शिवलिंग यदि संगमरमर के यदि आपको चाहिए तो आप भेड़ा घाट जाइए। ऐसा भेड़ा घाट है भगवती नर्मदा का। बोलिए नर्मदा मैया की जय।